नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल टेक्निकल बाटी पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप किसी भी पासपोर्ट के लिए ऑनलाइन किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। चाहे फ्रेश हो, रिन्यूअल हो, तत्काल हो, जंबो बुक हो या किसी भी तरीके का जो पासपोर्ट है उसके लिए आप ऑनलाइन किस तरीके से आवेदन कर सकते हैं, उसकी पूरी जानकारी आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि पूरी जानकारी आप अच्छे से समझ सके। तो चलो दोस्तों, वीडियो आज की स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। जुड़ना चाहते हो ऐसी ही जानकारी पाने के लिए इस चैनल से, तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जैसे ही आप इसको सब्सक्राइब करोगे, राइट साइड में घंटे का निशान आ जाएगा, उसको भी दबा दीजिएगा और ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। फायदा इसका ये होगा, जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूंगा उसकी जानकारी मिलेगी आपको सबसे पहले। तो चलो वीडियो आज की स्टार्ट करते हैं। किसी भी सर्च इंजन में सर्च कर दीजिएगा आप पासपोर्ट सेवा। उसके बाद जो सबसे ऊपर रिजल्ट आ रहा है पासपोर्ट सेवा होम इंडियन पासपोर्ट, इस पर क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद ऑफिशियल वेबसाइट आपके सामने ओपन होके आ जाएगी। यहाँ से इसको क्लोज कर लेते हैं, जो नोटिफिकेशन है ये जो यहाँ से इसको क्लोज कर लेते हैं। इस पेज का डायरेक्ट लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, जब आप उस पर क्लिक करोगे सीधा इस पेज पे आ जाओगे। अब अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है इस साइट पे, तो एग्जिस्टिंग यूजर लॉगिन पे क्लिक करके लॉगिन आप कर सकते हैं। अगर आप न्यू यूजर हो इस साइट पे, तो न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके रजिस्ट्रेशन अपना कर लीजिएगा। उसके बाद ये इस तरीके से पेज ओपन होके आ जाएगा। जो भी आपका पासपोर्ट ऑफिस है, जो आपका प्रेजेंट एड्रेस है, उसके अकॉर्डिंग पासपोर्ट ऑफिस यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। दिल्ली है तो दिल्ली सेलेक्ट कर लीजिए, गाजियाबाद है तो गाजियाबाद, जो भी आपका पासपोर्ट ऑफिस है वो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद गिवन नेम, तो यहाँ पे आपको फर्स्ट नेम और मिडिल नेम डालना है, सरनेम यहाँ पे डालना है। जैसे अगर आपका नाम है मोहन सिंह शर्मा, तो मोहन स्पेस सिंह और यहाँ पे शर्मा आ जाएगा। और अगर आपका नाम सिर्फ मोहन सिंह है तो मोहन यहाँ पे डाल दीजिए, सिंह यहाँ पे डाल दीजिए, या इस तरीके से भी आप डाल सकते हो, मोहन और मोहन के बाद स्पेस सिंह यहाँ पे डाल दीजिएगा। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ अपनी डाल दीजिएगा, डेट ऑब्लिक मंथ ऑब्लिक ईयर, या फिर यहाँ पे जो कैलेंडर इसमें सेलेक्ट करके भी आप बर्थ ईयर यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए, मंथ यहाँ से कर लीजिए और डेट यहाँ से कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे ईमेल आईडी अपनी डाल दीजिएगा। अगर आप अपनी ईमेल आईडी को ही लॉगिन आईडी बनाना चाहते हो तो ईमेल आईडी डालने के बाद यस पे क्लिक कीजिएगा। जैसे ही आप यस पे क्लिक करोगे तो ईमेल आईडी ही आपकी लॉगिन आईडी हो जाएगी और यहाँ पे जो आपकी ईमेल आईडी है वो ऑटोमेटिक डल जाएगी। अगर आप चाहते हो कि आपकी ईमेल आईडी लॉगिन आईडी ना रहे तो ईमेल आईडी यहाँ पे डालने के बाद नो पे ही इसको रहने दीजिएगा। और उसके बाद जो भी आप बनाना चाहते हो यूजर आईडी, वो यहाँ पे डाल के चेक अवेलेबिलिटी पे क्लिक कर लीजिएगा। जब वो आईडी अवेलेबल रहेगी तो दिखा देगा यहाँ पे कि ये आईडी अवेलेबल है। अगर अवेलेबल नहीं रहेगी तो नोट अवेलेबल दिखा देगा। उसके बाद यहाँ पे पासवर्ड बना लीजिए। जैसे अगर आपका नाम मोहन है और बर्थ ईयर 1996 की है तो मोहन आप कैपिटल में भी डाल सकते हो MOHAN, या स्मॉल में भी डाल सकते हो, और उसके बाद 1996 डाल दीजिएगा, या फिर आप मोहन 2021 भी डाल सकते हो। यानी कि जो कॉम्बिनेशन होना चाहिए, वर्ड और नंबर का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। पासवर्ड पॉलिसी पे क्लिक करके आप देख सकते हो, वर्ड और न्यूमेरिक का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। उसके बाद जो पासवर्ड आपने यहाँ पे बनाया है वही पासवर्ड यहाँ पे डालिएगा। उसके बाद यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए हिंट क्वेश्चन, बर्थ सिटी करना चाहते हैं या फेवरेट कलर, फेवरेट क्रिकेटर, जो भी है वो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे हमने बर्थ सिटी सेलेक्ट किया तो बर्थ सिटी यहाँ पे डाल लेंगे। ये जो कैप्चा वर्ड है इसको यहाँ पे डालेंगे। अब रजिस्टर पे क्लिक कर देते हैं। आपके सामने इस तरीके से ओपन होकर आ जाएगा रजिस्ट्रेशन कंफर्मेशन। थैंक यू फॉर रजिस्टरिंग ऑन पासपोर्ट सेवा पोर्टल। टू एक्टिवेट योर अकाउंट प्लीज क्लिक द लिंक इन द ईमेल सेंड टू योर ईमेल आईडी। दिस लिंक विल बी एक्टिव टिल 14/11/2021। तो आपकी ईमेल आईडी पे इस साइट की तरफ से एक लिंक भेजा गया है, तो उस लिंक पे आपको क्लिक करना है। तो अपना जो भी ईमेल अकाउंट है उसको आप लॉगिन कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो passport.admin registration confirmation. Dear applicant, congratulations, you have been registered successfully on passport seva. Please
तो इस पे आपको क्लिक करना है। इस तरीके का आया होगा आपके ईमेल आईडी पे, आप उस पर क्लिक करोगे, इस तरीके से आपको दिख जाएगा रजिस्ट्रेशन कंफर्मेशन। तो यहाँ पे नीचे की तरफ आपको आना है। इस पेज पे नीचे की तरफ आप आओगे तो यहाँ पे एक लिंक दिया हुआ है, तो इस पे आपको क्लिक करना है। कि आप इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे यूजर आईडी डालिए। यूजर आईडी आपको वही डालनी है जो यहाँ पे आपने डाली थी। अगर आपने ईमेल आईडी ही यूजर आईडी बनाई थी, इस पे क्लिक किया था, आपकी ईमेल आईडी ही अगर यूजर आईडी है तो वो आपको वहाँ पे डालनी है। अगर आपने कोई दूसरी यूजर आईडी डाली थी यहाँ पे, आईडी यहाँ पे आपको डालनी है। उसके बाद सबमिट पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा योर अकाउंट हैज बीन एक्टिवेटेड सक्सेसफुली, क्लिक हेयर टू लॉग इन। तो यहाँ पे क्लिक करें तो ये पेज आपके सामने ओपन होके आ जाएगा। लॉगिन आईडी यहाँ पे डाले। आप होम पर भी जाके आप लॉगिन कर सकते हो। होम पे जैसे ही आप क्लिक करोगे उसके बाद ये इस तरीके से पेज ओपन होके आ जाएगा। अब एग्जिस्टिंग यूजर लॉगिन पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे लॉगिन आईडी आप डालिएगा और कंटिन्यू पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आप पासवर्ड डालिएगा जो आपने बनाया था। ये जो कैप्चा वर्ड इसको यहाँ पे डालिए। अगर कैप्चा वर्ड आपके समझ में नहीं आ रहा है तो यहाँ पे क्लिक करके इसको चेंज कर सकते हैं। और ये डिटेल्स डालने के बाद लॉगिन पे आप क्लिक कीजिएगा। अब आपके सामने इस तरीके से पेज ओपन होके आ जाएगा। और अब आपको यहाँ पे अप्लाई फॉर फ्रेश पासपोर्ट / रीस्वैप पासपोर्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हो या यहाँ पे भी आप क्लिक कर सकते हो। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे तो इस तरीके से आ जाएगा। अब यहाँ पे ये जो है क्लिक जो फर्स्ट वाला है ऑल्टरनेट यू कैन फिल एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे तो इस तरीके से आ जाएगा। कभी कभी स्टेट डिस्ट्रिक्ट यहीं पे ही आ जाता है डालने के लिए, कभी कभी बाद में आता है। तो यहाँ पे स्टेट आप डाल दीजिएगा, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट डाल दीजिएगा, जो भी आपके एड्रेस के अकॉर्डिंग डिस्ट्रिक्ट है वो डाल दीजिए। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है कि आप कौन सा पासपोर्ट अप्लाई कर रहे हो, फ्रेश कर रहे हो या रीइशू कर रहे हो। अगर आपका पासपोर्ट एक्सपायर हो गया है और अब आप रिन्यूअल करना चाहते हो तो रीस्वैप पासपोर्ट पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद जो भी ऑप्शन है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप फ्रेश पासपोर्ट बनवा रहे हो तो फ्रेश पासपोर्ट पे क्लिक करें। उसके बाद टाइप ऑफ एप्लीकेशन, आप नॉर्मल पासपोर्ट एप्लीकेशन के लिए प्रोसीड करना चाहते हो या तत्काल में आपको पासपोर्ट चाहिए। अगर आप नॉर्मल के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो नॉर्मल पे क्लिक करें। उसके बाद टाइप ऑफ पासपोर्ट बुक 36 पेज की चाहिए या जंबो बुक आपको चाहिए। जंबो बुक 60 पेज की चाहिए तो 60 पेज पे क्लिक करें। अगर आप ओनली 36 पेज की पासपोर्ट बुक चाहते हो 36 पेज पे क्लिक करें। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करें। अब यहाँ पे आपको अपना नाम डालना है। जो भी आपके एजुकेशन डॉक्यूमेंट है उनके अकॉर्डिंग यहाँ पे नाम डालिएगा। यहाँ पे आप फर्स्ट नेम और मिडिल नेम डाल सकते हो। जैसे अगर आपका नाम है मोहन सिंह शर्मा तो मोहन स्पेस सिंह यहाँ पे डाल दीजिएगा और सरनेम में डाल दीजिएगा शर्मा। अगर आपका नाम सिर्फ मोहन सिंह है तो मोहन यहाँ पे डाल दीजिएगा और सिंह यहाँ पे डाल दीजिएगा। और अगर आप मोहन सिंह को एक साथ रखना चाहते हो तो मोहन स्पेस सिंह यहाँ पे डाल दीजिएगा। उसके बाद जेंडर, यहाँ पे जेंडर आप सेलेक्ट कर लीजिए कि मेल है फीमेल है, जो भी आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। और उसके बाद इसमें दो ऑप्शन आते हैं कि क्या आप किसी और नाम से जाने जाते हो। अगर जाने जाते हो तो यस पे क्लिक करें। और उसके बाद दूसरा ऑप्शन है कि क्या आपने नाम अपना चेंज किया, पहले कुछ और नाम था अब आपका कुछ और हो गया है, तो यहाँ पे यस पे क्लिक करें। जैसे ही आप यस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको अपना पुराना नाम डालना है और जो नया नाम है नया नाम आपका ऊपर आ ही जाएगा। और जो आपका पुराना नाम है तो पुराना नाम यहाँ पे आप डालिएगा। और अगर आपका नाम चेंज नहीं हुआ है, पहले जो नाम था वही अब नाम आपका, तो नो पे क्लिक कर दीजिएगा। अगर आप यहाँ पे आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर आपने नाम चेंज किया है इस पे आप क्लिक करते हो तो जो पुराना नाम है वो आपको डालना है और जो नया नाम है वो ऊपर यहाँ पे आ जाएगा। और जो न्यूज़पेपर है इंग्लिश और हिंदी न्यूज़पेपर में भी इसके अकॉर्डिंग आप अपने नाम के लिए आपको निकलवाना होगा। अगर आपका नाम चेंज हुआ है इसके रिगार्डिंग आप नोटिस निकलवाना चाहते हो
इसके फॉर्मेट की जानकारी चाहते हो तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको इसका फॉर्मेट बता दूंगा किस तरीके से आपको और फॉर्मेट तैयार करवा के न्यूज़पेपर में पब्लिश करवाना है। और अगर आपका चेंज नहीं हुआ है तो नो पे आप क्लिक कर दीजिएगा सिंपली। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, जो भी आपका एजुकेशन डॉक्यूमेंट में जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पे डाल दीजिएगा। उसके बाद अगर आपका बर्थ आउट ऑफ इंडिया हुआ है तो यस पे क्लिक कीजिए, अगर इंडिया में ही हुआ है तो नो पे क्लिक कर दीजिए, नो पे क्लिक रहने दीजिएगा इसको। उसके बाद बर्थ प्लेस, इंडिया में जहाँ भी आपका बर्थ हुआ है, विलेज, टाउन या सिटी यहाँ पे डाल दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट कर लीजिए, कौन सी स्टेट में आपका बर्थ हुआ है। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लीजिए, कौन सी डिस्ट्रिक्ट में आपका बर्थ हुआ है। उसके बाद यहाँ पे मैरिटल स्टेटस आप डाल दीजिएगा कि आप मैरिड हो या अनमैरिड हो। तो जो भी है वो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लीजिए, डिवोर्स हो, विडो या विडोवर, सिंगल, सेपरेटेड, मैरिड, जो भी है वो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको पैन नंबर डालना है अगर आपके पास अवेलेबल है, अगर अवेलेबल नहीं है तो ब्लैंक इसको छोड़ दीजिए। यहाँ पे वोटर नंबर डालना है अगर आपके पास अवेलेबल है, अगर अवेलेबल नहीं है तो इसको यूं ही छोड़ दीजिए ब्लैंक। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट टाइप कि आपकी एम्प्लॉयमेंट का क्या है, स्टूडेंट हो, प्राइवेट जॉब है, गवर्नमेंट जॉब है, होम मेकर, पीएसयू, जो भी है वो यहाँ से आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे माइनर के केस में जो पेरेंट है वो गवर्नमेंट सर्वेंट है या नहीं, अगर नहीं है तो नो पे क्लिक कीजिए और अगर है तो यस पे क्लिक करें। उसके बाद यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन सेलेक्ट कर लीजिए, ग्रेजुएट हो, 7th पास और लेस हो, 10th पास एंड अबो हो और बिटवीन 8 एंड 9th स्टैंडर्ड, जो भी हो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे ही आप यहाँ पे ग्रेजुएट एंड अबो डालोगे ऑटोमेटिक ये यस हो जाएगा। और अगर आपकी क्वालिफिकेशन 10th से नीचे है, बिटवीन 8th या 9th स्टैंडर्ड है या फिर 7th पास और लेस है तो ये ऑटोमेटिक नो हो जाएगा। तो अगर आप नॉन ईसीआर चाहते हैं तो आपकी क्वालिफिकेशन, मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th होना चाहिए। और जैसे ही आप 10th पास एंड अबो करोगे तो के ऑफिस आपको जो आपका 10th का सर्टिफिकेट और मार्कशीट वो आपको लेके जाना होगा, ओरिजिनल प्लस फोटोकॉपी। उसके बाद विजिबल मार्क, पहचान चिन्ह क्या है आपका, अगर कोई पहचान मार्क है तो यहाँ पे डाल दीजिए, अगर नहीं है तो ब्लैंक इसको छोड़ दीजिए। आधार नंबर, अगर आधार अवेलेबल है तो यहाँ पे आधार नंबर डाल दीजिए, अगर नहीं है तो इसको ब्लैंक छोड़ दीजिए और उसके बाद सेव माई डिटेल्स पे क्लिक कीजिए। अगर आप डॉक्यूमेंट देखना चाहते हो कि नॉन ईसीआर के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है तो इस पे क्लिक कीजिएगा और इसमें लिस्ट आ जाएगी, पूरे डॉक्यूमेंटों की आ जाएगी कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है नॉन ईसीआर के लिए। अगर आपके पास 10th का सर्टिफिकेट नहीं है तो, अगर 10th का सर्टिफिकेट है आपके पास तो 10th के सर्टिफिकेट से ही ये नॉन ईसीआर हो जाएगा। अब यहाँ पे आ जाएगा योर एप्लीकेशन फॉर्म हैज बीन सेव्ड सक्सेसफुली। अब नीचे की तरफ यहाँ पे आपको रेफरेंस नंबर जनरेट होकर दिख जाएगा। अब नीचे की तरफ आइएगा इस पेज पे, अब सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। अब ये इस तरीके से ओपन होके आ जाएगा। यहाँ पे आपको फादर या लीगल गार्जियन का गिवन नेम डालना है, तो फादर नेम यहाँ पे डाल दीजिएगा। फादर का नाम अगर इस तरीके से है रोहन सिंह शर्मा तो रोहन स्पेस सिंह यहाँ पे डाल दीजिएगा, शर्मा यहाँ पे डाल दीजिएगा। अगर सिर्फ इस तरीके से है रोहन सिंह तो रोहन सिंह यहाँ पे डाल दीजिएगा, रोहन स्पेस सिंह, या फिर रोहन सिंह शर्मा यहाँ पे भी आप रनिंग में डाल सकते हो, रोहन स्पेस सिंह स्पेस शर्मा। इसी तरीके से आप मदर नेम डालिएगा और उसके बाद मदर नेम के बाद यहाँ पे आपको कुछ नहीं डालना। अब सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। तो ये डिटेल्स हमने डाल दिया, नेक्स्ट पे हम क्लिक कर देते हैं। अब जैसे नेक्स्ट पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे सबसे ऊपर आ रहा है इज योर प्रेजेंट एड्रेस आउट ऑफ इंडिया, क्या आपका जो प्रेजेंट एड्रेस है आउट ऑफ इंडिया का अगर है तो इस पे क्लिक कीजिए, अदरवाइज नो रहने दीजिए। अब यहाँ पे ये जो इंडिया वाला आपका एड्रेस है वो यहाँ पे डालिएगा, जो भी है हाउस नंबर एंड स्ट्रीट नेम जो भी है वो यहाँ पे आप डाल दीजिएगा।
उसके बाद यहाँ पे आप डालिएगा जो भी आपका विलेज है या फिर टाउन है या सिटी है, जो भी सिटी है या टाउन आपकी वो यहाँ पे डाल दीजिएगा। उसके बाद ये ऑटोमेटिक सेलेक्ट होके आई गई है, जो हमने स्टार्टिंग में सेलेक्ट किया तो उसी से आ गए हैं। अगर नहीं आते हैं तो जो भी आपका स्टेट है एड्रेस के अकॉर्डिंग वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए, जो भी डिस्ट्रिक्ट है वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। तो जैसे मैं नोएडा में रहता हूँ तो नोएडा मैंने यहाँ पे डाल दिया है, और उससे पहले जो एड्रेस है वो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ। तो सिटी नोएडा हो गया, स्टेट उत्तर प्रदेश हो गया, डिस्ट्रिक्ट गौतम बुद्ध नगर हो गया, और यहाँ पे अपने एड्रेस के अकॉर्डिंग मैं पुलिस स्टेशन सेलेक्ट कर लूंगा। और उसके बाद यहाँ पे मैं पिन कोड डाल दूंगा एड्रेस के अकॉर्डिंग ही, और उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल देता हूँ, और जो दूसरा मोबाइल नंबर है वो यहाँ पे डाल देता हूँ। अगर आपके पास सिर्फ एक ही मोबाइल नंबर है तो वो यहाँ पे डाल दीजिए, इसको ब्लैंक छोड़ दीजिए। अगर आपके पास ऑल्टरनेट मोबाइल नंबर है तो वो यहाँ यानी अपना यहाँ पे डाल दीजिए, ऑल्टरनेट वाला यहाँ पे डाल दीजिए। और जो भी आपकी ईमेल आईडी है, ईमेल आईडी मैंडेटरी है, वो ईमेल आईडी यहाँ पे आप डाल दीजिएगा। और उसके बाद आता है इज परमानेंट एड्रेस अवेलेबल। अगर आपका परमानेंट एड्रेस भी है तो यस पे क्लिक कीजिए, अगर परमानेंट एड्रेस को नहीं है तो नो पे क्लिक कीजिएगा। अगर आप परमानेंट एड्रेस पे यस पे क्लिक करते हो, परमानेंट एड्रेस है आपका, तो और उसके बाद यहाँ पे परमानेंट एड्रेस की डिटेल डालते हो तो आपको प्रूफ भी देना पड़ सकता है, और जो पुलिस इंक्वायरी होगी वो आपके परमानेंट एड्रेस पे भी हो सकती है, इसका भी आपको ध्यान रखना है। और अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस यही है जो आपने यहाँ पे दिया है तो सिंपली नो पे क्लिक कर दीजिएगा, ये डिटेल्स आप डाल लीजिएगा। तो यहाँ पे जो एड्रेस जो है, जो भी आप प्रूफ ले जाओगे पीएस के, उसी के अकॉर्डिंग एड्रेस यहाँ पे आप डालिएगा। अब यहाँ पे जो प्रेजेंट रेजिडेंशियल एड्रेस, आपका जो प्रेजेंट एड्रेस है उसमें यहाँ पे लिस्ट ऑफ एक्सेप्टेबल डॉक्यूमेंट पे जब आप क्लिक करोगे तो लिस्ट आपको दिख जाएगी कि क्या क्या डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट है इसके लिए। ये जो आपने जो आपका प्रेजेंट एड्रेस है उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चल जाएगा, सबकी इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे इस तरीके से आपके सामने ओपन होके आ जाएगा। तो इसमें पूरे लिस्ट दिया हुआ है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट हो जाएंगे आपके जो प्रेजेंट एड्रेस है उसके लिए। अब आगे की डिटेल्स कंप्लीट करने के लिए नेक्स्ट पे क्लिक करें। अब उसके बाद इस तरीके से आ जाता है तो ओके पे मैं क्लिक कर देता हूं। उसके बाद यहाँ पे इमरजेंसी नाम और एड्रेस डाल दीजिए। अगर आप अपने फादर का डालना चाहते तो फादर का नाम डाल दीजिए, उसके बाद जो आपका फादर का पूरा एड्रेस है वो डाल दीजिए। अगर आप अपने किसी भी जानने वाले का डालना चाहते हो एज ए इमरजेंसी कॉन्टेक्ट तो वो आप डाल सकते हो, उसका एड्रेस डाल दीजिए। यहाँ पे आप उसका मोबाइल नंबर डाल दीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करें। अब अगर आपका कोई प्रीवियस करंट डिप्लोमेटिक ऑफिशियल पासपोर्ट है तो यहाँ पे इस पे क्लिक कीजिएगा। अगर ऐसा कुछ भी नहीं है, डिटेल्स नोट अवेलेबल, नेवर हेल्ड डिप्लोमेटिक ऑफिशियल पासपोर्ट, तो सिंपली इस बॉक्स पे क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद है हैव यू एवर अप्लाइड फॉर पासपोर्ट बट नॉट इशूड, तो क्या आपने पहले पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया था लेकिन इशू नहीं हुआ था, तो यस पे क्लिक कीजिएगा। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो नो पे सिंपली क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद सेव माय डिटेल्स पे क्लिक कीजिएगा और उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करें और ये अब आ जाता है अदर डिटेल्स का। यहाँ पे कुछ पॉइंट दिए हुए हैं जैसे क्रिमिनल प्रोसीडिंग पेंडिंग अगेंस्ट, तो इनको आप पढ़ लीजिएगा। और उसके बाद यहाँ पे कन्विक्टेड बाय अ कोर्ट है कि कुछ है, इनको पढ़ लीजिएगा। उसके बाद एप्लीकेंट रिफ्यूज या डिनाइड पासपोर्ट का है, इसका पढ़ लीजिएगा, इन सभी को पढ़ लीजिएगा। तो मैं अपने अकॉर्डिंग इन पे नो कर लेता हूँ। तो कोई भी ऐसा केस नहीं है, ना ही कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है, तो और ना ही कोर्ट में कोई वो है, तो इसी के अकॉर्डिंग मैं नो कर लेता हूँ। और ना ही मेरा कभी पासपोर्ट डिनाई हुआ है और ना ही रिवोक हुआ है, और इसी को मैं सभी को नो कर लेता हूँ अपने अकॉर्डिंग। आप इनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा और उसके अकॉर्डिंग ही यस नो सेलेक्ट कीजिएगा।
और उसके बाद मैं सेव माय डिटेल्स पे क्लिक कर देता हूँ। अब नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे आपको दिख जाएगा इस तरीके से आपके पासपोर्ट में आपकी डिटेल्स प्रिंट होके आएंगी। तो इनको आप अच्छे से एक बार देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा इसको, और उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिएगा। अब यहाँ पे आप बर्थ प्रूफ सेलेक्ट कर लीजिए, बर्थ प्रूफ क्या देना चाहते हैं। यहाँ पे हम स्कूल का सर्टिफिकेट लिख सेलेक्ट कर लेते हैं, जो हाई स्कूल सर्टिफिकेट है। उसके बाद यहाँ पे रेजिडेंशियल एड्रेस में प्रूफ में आप क्या सेलेक्ट करना चाहते हैं वो यहाँ पे आप डाल दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे यस पे क्लिक कीजिए। जैसे ही आप यस पे क्लिक करोगे तो आगे जो भी अपॉइंटमेंट करोगे, पेमेंट करोगे, जो भी आपके पासपोर्ट का स्टेटस होगा उसके रिगार्डिंग सारे मैसेज आपके पास आते रहेंगे। और आपको जैसे ही आप यस पे क्लिक करोगे तो 50 रुपये, जब आप वहाँ पे पीएस की विजिट करोगे तो वहाँ पे 50 रुपये वो आपसे मांगेंगे, तब आपको देने होंगे। तो यस पे आप क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद इस पेज पे नीचे की तरफ आप आइएगा और इस पे यहाँ पे प्लेस आप डाल दीजिएगा, प्लेस क्या है। और उसके बाद आई एग्री पे क्लिक कीजिएगा और सेव माय डिटेल्स पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा और एप्लीकेशन फॉर्म हैज बीन सेव्ड सक्सेसफुली। उसके बाद यहाँ पे प्रीव्यू एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करके अच्छे से चेक कर लीजिएगा कि सभी डिटेल्स आपने ठीक भरी है या नहीं। अगर कोई गलत आपने डिटेल्स भर दी है तो प्री पे क्लिक करके आप डिटेल्स चेंज कर सकते हैं। या फिर एप्लीकेंट होम पर क्लिक करने के बाद व्यू सेव्ड पर क्लिक कीजिएगा, एप्लीकेशन आपको दिख जाएगी। सर्कल पर क्लिक करके व्यू सेव्ड पे क्लिक करोगे तो उसके बाद भी आप डिटेल्स अपनी चेंज कर सकते हैं। अगर आपकी सभी डिटेल्स ठीक है तो फाइनल सबमिट करने के लिए सबमिट फॉर्म पे क्लिक करें। जैसे ही सबमिट पे आप क्लिक करोगे तो ये ऑप्शन आपके सामने ओपन होके आएंगे। आप अपॉइंटमेंट अगर बुक करना चाहते हो, पेमेंट और अपॉइंटमेंट आप बुक करना चाहते हो, पे एंड शेड्यूल अपॉइंटमेंट पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे दो ऑप्शन आते हैं कि आप ऑनलाइन पेमेंट करना चाहते हो या चालान के थ्रू करना चाहते हैं। अगर आप ऑनलाइन करना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। जो भी आपका बैंक है, चाहे कोई सा बैंक हो, वो आगे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ये सिर्फ गेटवे है ऑनलाइन पेमेंट का। तो नेक्स्ट पे आप क्लिक कर दीजिए। अब इस तरीके डिटेल आपकी दिख जाएगी। नेक्स्ट पे आप क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पे स्क्रॉल करते हुए नीचे की तरफ आइएगा। जिस पासपोर्ट ऑफिस से भी आप अपॉइंटमेंट करना चाहते हैं वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। जिसमें पीएस के गाजियाबाद से करना चाहते हो तो पीएस के गाजियाबाद यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है। और उसके बाद ये जो कैप्चा वर्ड है इसको यहाँ पे डालता हूँ और नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ। अगर कैप्चा वर्ड समझ में नहीं आ रहा आपके तो इस पे क्लिक करके आप चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको अपॉइंटमेंट दिख जाएगा कब का चल रहा है। तो इसमें कैलेंडर में आप सेलेक्ट भी कर सकते हो। तो अभी सिर्फ एक ही डेट चल रही है, अगर और अदर डेट्स का मिलता है तो वो सेलेक्ट करके आप बुक कर सकते हैं। तो 30 का जैसे चल रहा है तो पे एंड बुक अपॉइंटमेंट पे मैं क्लिक करता हूँ। उसके बाद ये इस तरीके से आ जाता है तो ओके पे मैं क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद ये इस तरीके से आता है। अगर आप एसबीआई की नेट बैंकिंग से पेमेंट करना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक करें। अदर बैंक की नेट बैंकिंग से पेमेंट करना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक करें। स्टेट बैंक के डेबिट कार्ड से पेमेंट करना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक करें। अदर बैंक के डेबिट कार्ड से पेमेंट करना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक करें। क्रेडिट कार्ड से अगर आप पेमेंट करना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक करें। अब जैसे मैं स्टेट बैंक के डेबिट कार्ड से पेमेंट करना चाहता हूँ तो यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे कन्फर्म पे क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद दोबारा कन्फर्म पे क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे कार्ड नंबर डाल देता हूँ। किस मंथ ईयर में कार्ड एक्सपायर वो यहाँ पे डाल देता हूँ और किसके नाम पे वो कार्ड है वो यहाँ पे डाल देता हूँ। सीवीवी कोड की 3 डिजिट यहाँ पे डाल देता हूँ। यहाँ पे इंस्ट्रक्शन भी दे रखा है किस तरीके से आप कार्ड के पीछे सीवीवी कोड देख सकते हैं। ये जो कैप्चा वर्ड है इसको यहाँ पे डाल के पे पर क्लिक करता हूँ। उसके बाद जो आपका मोबाइल है उस पर एक ओटीपी चला जाएगा, वो ओटीपी यहाँ पे डाले, मेक पेमेंट पे क्लिक करें। यानी जिस कार्ड से आप पेमेंट करना चाहते हो उस पर ओटीपी जाएगा, तो ओटीपी डाल के मेक पेमेंट पे क्लिक करें। उसके बाद यहाँ पे दिख जाएगा कि पेमेंट सक्सेसफुली कंप्लीटेड। इस तरीके से अगर एरर आ जाता है, एग्जिट आ जाता है, हो जाता है स्पेस से, उसका मैं आपको बता दूंगा। और क्लिक हियर पे जैसे आप क्लिक करोगे अपॉइंटमेंट आपका बुक हो जाएगा। अगर अपॉइंटमेंट बुक नहीं होता है, लॉग आउट हो जाते हो,
तो जैसे इस पेज पे आप आ जाते हो तो लॉगिन पे क्लिक करके दोबारा लॉगिन कर लीजिएगा और उसके बाद यहाँ पे लॉगिन आईडी डाल दीजिएगा। अब आपके सामने इस तरीके से ओपन होके आ जाएगा व्यू। अब आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है व्यू सेव्ड या सबमिटेड एप्लीकेशन पे। उसके बाद ये इस तरीके से दिखा देगा इनिशिएटेड पेमेंट के लिए। तो यहाँ पे ये जो वो है सर्कल, इस पे क्लिक करें। उसके बाद पेमेंट एंड अपॉइंटमेंट पे क्लिक करें और उसके बाद ट्रैक पेमेंट स्टेटस पे क्लिक करें और उसके बाद यहाँ पे वेरीफाई के लिए आ जाता है तो इस पे क्लिक कर दीजिएगा। अगर यहाँ पे फेल्ड आ गया है तो आप दोबारा पेमेंट कीजिएगा, लेकिन दोबारा पेमेंट करने से पहले आप देख लीजिएगा कि आपके अकाउंट से पेमेंट कटा तो नहीं है। अगर कट गया है तो आप इस पे मेल कर दीजिएगा। मैंने आपको वो दिखाई दिया है, नीचे की तरफ वो आ जाता है। जब आपने ये वेरीफाई किया तो उससे पहले जो आया था उस पे आप मेल कर सकते हो इसके रिगार्डिंग। और अगर सक्सेसफुल आपका पेमेंट हो गया है, यहाँ पे व्यू सेव्ड एंड सबमिटेड एप्लीकेशन पे आप क्लिक कीजिएगा। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे तो ये दिख जाएगा। तो हमारा जैसे सक्सेसफुल पेमेंट हो चुका है तो हम इसके कर देते हैं। मैं पे एंड शेड्यूल अपॉइंटमेंट पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे PSK में सेलेक्ट कर लेता हूँ और ये जो कैप्चा वर्ड है इसको डाल देता हूँ और नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। आपकी पेमेंट सक्सेसफुल हो गई है तो यहाँ पे बुक अपॉइंटमेंट का ऑप्शन आपको दिख जाएगा। तो बुक अपॉइंटमेंट पे आपको क्लिक करना है। अब इस तरीके से ओपन होकर आ जाएगा। नीचे की तरफ आइएगा इस पेज पे, थोड़ा दो ऑप्शन आपको दिखेंगे, गेट अपॉइंटमेंट SMS का और प्रिंट एप्लीकेशन रिसिप्ट का। तो अपॉइंटमेंट का SMS पाने के लिए यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे ओके का ऑप्शन आ जाएगा, इस पे क्लिक करें। अब यहाँ पे दोबारा ओके का आ गया है। इसमें आ रहा है कि आप 3 SMS पर एक्टिव अपॉइंटमेंट का भेज सकते हैं। तो ओके पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद अपॉइंटमेंट एप्लीकेशन रिसिप्ट, जो अपॉइंटमेंट रिसिप्ट है उसको निकालने के लिए प्रिंट एप्लीकेशन रिसिप्ट पे क्लिक करें। इस तरीके से अपॉइंटमेंट रिसिप्ट आपके सामने ओपन होके आ जाएगी। डॉक्यूमेंट की बात करें तो आपको पेमेंट रिसिप्ट लेके जानी है, वो यहाँ से आप निकाल सकते हैं। अगर पेमेंट रिसिप्ट नहीं निकल रही है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अपॉइंटमेंट रिसिप्ट आपको लेके जानी है। व्यू स्लैश प्रिंट सबमिटेड फार्म पे जब आप क्लिक करोगे तो ये फार्म आपको लेके जाना है। वो मोबाइल आपको लेके जाना है जो आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन में डाला है। उस पे PSK की तरफ से अपॉइंटमेंट के रिगार्डिंग मैसेज आया होगा, वो भी वहाँ पे दिखाना होगा। और जो एड्रेस प्रूफ आपका वो आपको लेके जाना है। और जो एजुकेशन डॉक्यूमेंट है 10th वाला वो आपको लेके जाना है। तो जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है, अगर आपकी ग्रेजुएशन है क्वालिफिकेशन तो आपको 10th के लेके जाने हैं, 12th के लेके जाने हैं और ग्रेजुएशन वाले लेके जाने हैं। अगर आप जॉब करते हैं तो जॉब लेटर आपको लेके जाना है। और जो भी आपने ऑनलाइन डिटेल्स डाली है उसी के अकॉर्डिंग आपको डॉक्यूमेंट पासपोर्ट ऑफिस लेके जाने होंगे। और जैसे ही वहाँ से पासपोर्ट ऑफिस से आपका प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद जो आपका पुलिस स्टेशन है उसमें की वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग बोल दिया जाएगा। तो वहाँ से आपके एड्रेस पे कोई बंदा आएगा पुलिस स्टेशन से, जो आपका पुलिस स्टेशन है, और वो आपके डॉक्यूमेंट की को फिजिकली वेरीफाई करेगा। जो भी आपने डॉक्यूमेंट पासपोर्ट ऑफिस में जमा किए हैं उसी के अकॉर्डिंग वो आपसे डॉक्यूमेंट मांगेगा और वो आपके डॉक्यूमेंट्स को देखेगा। आपको पुलिस स्टेशन भी बुला सकते हैं। तो वो जब भी आपको पुलिस स्टेशन बुलाए तो आपको डॉक्यूमेंट रेडी करके वहाँ पे ले जाने होंगे। और जैसे ही आपके पासपोर्ट एप्लीकेशन की क्लियर पुलिस रिपोर्ट चली जाएगी तो 7 दिन या 15 दिन के अंदर पासपोर्ट आपके एड्रेस पे आ जाएगा। तो ये पूरा तरीका है। आज की इस वीडियो में मैंने आपको बताया आप किसी भी पासपोर्ट के लिए ऑनलाइन किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीद है वीडियो आज की आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर आज की आपको पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कुछ भी आप पूछना चाहते हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। आगे आपको किससे रिलेटेड वीडियो चाहिए वो भी आप बता दीजिएगा। पासपोर्ट रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, या यहाँ पे भी आप क्लिक कर सकते हैं और डाल सकते हैं पासपोर्ट। आगे भी मैं पासपोर्ट रिलेटेड काफ़ी वीडियो अपलोड करता रहूँगा इस चैनल पे। जुड़ना चाहते हो ऐसी ही जानकारी पाने के लिए इस चैनल से तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जैसे ही सब्सक्राइब करोगे राइट साइड में घंटी का निशान आ जाएगा, उसको भी दबा दीजिएगा और ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। फायदा इसका ये होगा कि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँगा उसकी जानकारी मिलेगी आपको सबसे पहले।
तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।